आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, तार हटे हुए हैं। यह तार ऑक्सीजन प्लांट को चलाने के लिए लोनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर लगे हुए ट्रांसफार्मर की है। यह तार अभी तक जो बिजली का कनेक्शन है यहाँ नहीं जोड़ा गया है। और तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि इस स्वास्थ्य केंद्र का जो ऑक्सीजन प्लांट है, उसका ये ऑक्सीजन प्लांट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसका उद्घाटन कर दिया गया है और जनता को समर्पित कर दिया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि बगैर बिजली के यह ऑक्सीजन प्लांट आखिर किस तरह सुचारू रूप से कार्य कर पाएगा। हालांकि इस प्लांट को चलाने के लिए एक जनरेटर की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन सूत्रों की माने तो यह जनरेटर भी सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। आप तस्वीरों में पढ़ पाएंगे कि किस तरह से इस बोर्ड को सजाया गया है, जिस पर नाम लिखा गया है कि तमाम नेता यहाँ पहुँचे थे, और इस ऑक्सीजन प्लांट को भी सजाया गया है। वहीं हम आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर बिजली की लाइन लगी हुई है, खंबे लगे हुए हैं, तार हैं, सब कुछ है। लेकिन जो तार आप देख पा रहे हैं, यह तार जो ट्रांसफार्मर में लगना था कनेक्शन जोड़ने के लिए, जिससे कि बिजली सुचारू रूप से चल पाए, अभी तक भी बाहर रखे हुए हैं। और ऐसे में आप समझ पाएंगे, जब सरकारी विभागों के ऐसे हालात हैं, ऐसे गंभीर समय में, जिस समय देश को ऑक्सीजन की सख्त आवश्यकता है, इस आवश्यकता के कार्य के लिए भी विद्युत विभाग इस काम को अभी तक नहीं कर पाया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने बिजली विभाग के तमाम शुल्क जो जमा करा दिए हैं, लेकिन बिजली विभाग अभी भी अपना कार्य ईमानदारी से नहीं कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किस तरह से यह प्लांट। इस समय मौजूद हूँ लौनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरकारी अस्पताल में, जहां पर बीते दिनों ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया था। आपको बता दें कि ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन तो किया गया है, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन प्लांट पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। कारण है कि जो ऑक्सीजन प्लांट है, उसकी जो विद्युत आपूर्ति है, अभी भी दो विभागों के दूरी के बीच फंसी हुई है। स्वास्थ्य विभाग और विद्युत विभाग, दोनों विभागों के बीच जिस तरह का जो एक आपसी संपर्क की बात करें या मतभेद की बात करें, जिसके चलते अभी भी इस ऑक्सीजन प्लांट को जनरेटर के माध्यम से ही चलाना होगा। हालांकि जनरेटर से भी चलाने पर अभी, जैसा कि पूर्व में बताया गया था, कि जो जनरेटर पूरी तरह से काम नहीं करता है और ऑक्सीजन प्लांट बीच बीच में बंद हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जो प्रतिनिधि जिन्होंने उद्घाटन कार्य किया था, क्या इस समस्या का समाधान पहले नहीं कराना चाहिए था। विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं, वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अभी गुमराह करने का एक तरह से कार्य कर रहे हैं। और अभी तक भी आपको बता दें कि इस ऑक्सीजन प्लांट की जो विद्युत आपूर्ति है, सुचारू रूप से नहीं है। जो कनेक्शन थे, जो ट्रांसफार्मर से यहाँ पर बिजली आपूर्ति की जानी थी, अभी तक वो कनेक्शन यहाँ पर जुड़े हुए नहीं हैं। और विद्युत की बात करें तो अभी तक भी इस प्लांट तक बिजली की आपूर्ति सुचारू क्या अभी शुरू भी नहीं हो पाई। हालांकि जब उद्घाटन कार्य किया गया था, उस समय पर इस प्लांट को डायरेक्ट, यानी कि जो विद्युत है उससे चलाया गया था, लेकिन उसके बाद इस का कनेक्शन अब फिर काट दिया गया है। अभी तक भी यहाँ पर बिजली नहीं है। आप देख पाएंगे कि जो प्लांट है, अगर ऐसे में जिस तरह देश भर में कोरोना का कहर सितम ढा रहा है और लगातार जो कोरोना के मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी आपदा की तरफ संकेत करता है। तो जिस तरह इस ऑक्सीजन प्लांट को लोनी में लगाया गया, हालांकि बात करें तो लोनी की आबादी लगभग 18 लाख बताई जाती है, और जो अस्पताल है इसमें 30 बेड ऑक्सीजन के लिए रखे गए हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का साफ तौर पर कहना है कि उनके पास तमाम सुविधाएं हैं, जनरेटर है, ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, और भी उपलब्धियां हैं, जो अगर ऑक्सीजन देनी होगी तो 30 मरीजों को वो लगातार यहाँ पर इलाज दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आपातकालीन की व्यवस्थाओं की बात करें या विद्युत विभाग की बात करें, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन प्लांट को उद्घाटन करने की जल्दी शायद नेताओं को लग रही थी, क्योंकि अब आचार संहिता प्रदेश में लग चुकी है और ऐसे में उद्घाटन कार्य नहीं हो सकते थे। तो तमाम जगह पर देखा गया कि तमाम जनप्रतिनिधि जो उद्घाटन है उनमें मस्त हैं और केवल उद्घाटन कर अपने कार्य की इतिश्री करना चाहते हैं, उस कार्य को समापन करना चाहते हैं। लेकिन उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं की तरफ इन जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं है। वहीं जो सरकार के अन्य विभाग हैं, विद्युत विभाग खासतौर पर बात करें तो इस गंभीरता को अभी भी नहीं समझ रहा है और लगातार यहाँ पर आश्वासन की बात करता है। लगातार जब हमने अधिकारियों से, विद्युत विभाग के से बात की, तो उनका कहना था कि कुछ समय में ही
यहाँ पर बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से कर दी जाएगी। लेकिन अभी भी जिस तरह के उनके जो दावे थे, जब उद्घाटन कार्य हो चुका है तो आखिर जो विद्युत विभाग की जो कमियाँ थी, जो कार्य थे वो पहले पूरे होने चाहिए थे, लेकिन उद्घाटन के समय पर भी यहाँ पर कोई आपूर्ति जो सुचारू रूप से होनी थी, नहीं हो पाई। अब देखना होगा कि आखिर क्या, अब क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है और सरकार के कर्मचारी या विभागीय नेताओं की, जो नेता हैं उनकी बात करें तो अब नेताओं का जो उद्घाटन का सिलसिला है वो पूरी तरह से रुक चुका है। अब चुनाव के बाद ही नए या पुराने जो उद्घाटन होंगे वो बाद में होंगे, अभी उद्घाटन नहीं होंगे। तो अब देखना होगा कि अगर कोरोना की तीसरी लहर, जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरह से लगातार आंकड़े आ रहे हैं, तेजी से बढ़ते हैं और लोगों के सामने समस्याएं आती हैं, तो किस तरह इस समस्या से निजात मिल पाएगी, किस तरह ऑक्सीजन की आपूर्ति, क्योंकि यहाँ से जिस तरह बताया गया था कि अगर ऑक्सीजन की हम बात करें, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो 5000 लीटर प्रतिदिन प्रति एक यानी कि एक समय में यहाँ पर उत्पाद क्षमता है। लेकिन जब बिजली नहीं होगी तो किस तरह से उत्पाद होगा, और जनरेटर क्योंकि सही रूप से सुचारू रूप से कार्य नहीं करता है तो कैसे में लोगों को जीवन रक्षक बन पाएगा।